सारे भैया ने एक बार फिर सबका स्वागत है दैनिक हरियाणा में ICT मीडिया में। जुड़े हैं एक नई पंचायत के साथ में। पंचायत का नाम है अमरपुरा। आपने बताना चाहेंगे कि अमरपुरा इसके बाद में बूटवाड़ा जाएगा, फिर आगे रायपुरा जाएगा, मतलब ये लास्ट में आ रहे हैं कोटपुतली के आसपास में। धीरे धीरे कोटपुतली की तरफ में वो मेन हाईवे के ऊपर गांव पड़ा है। और हमारे साथ में जो सरपंच हैं फिलहाल इस गांव के हालिया सरपंच जुड़े हुए हैं। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे अपने कि जैसे कि आपने बेरहा कि दिन प्रतिदिन लोगों के दिमाग में एक ही बात आ रही है, भाई इलेक्शन 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 है। लेकिन किसान आंदोलन चला हुआ है, उसके माध्यम के उसके बीच इलेक्शन नहीं हो रहे, और भी बातें हो सके हैं, डॉक्यूमेंट्स भी तैयार ना हुए, कुछ आरक्षण की बात लेके आ रहे हैं, कई चीज़ें आ रही हैं। चलो धीरे धीरे होते रहेगा, लेकिन लोग मैं किसी बार देख रहे हैं कि भाई जल्दी से जल्दी पंचायती इलेक्शन हो जाएं, क्योंकि बहुत सारे छतरी लेके बैठे हैं, जल्दी है कुदन वाले हैं। तो सरपंच साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर बहुत बहुत धन्यवाद आप। सरपंच आप जैसे कि बात कर रहे हैं कि गांव का इतिहास क्या है, कितना पुराना गांव है? गांव सर लगभग 200-250 साल पुराना है। अच्छा। गांव का जो इतिहास है वो, और ये बिल्कुल जो राजस्थान सीमा के साथ बसा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। मतलब आपके मेरे हिसाब से बैक साइड में होगी तो राजस्थान बिल्कुल। ना जी, बिल्कुल यहाँ से 1 किलोमीटर चलोगे आप राजस्थान लग जाएगा, जयपुर जिला लग जाएगा जी। जयपुर जिले के टच में यो गांव से उधर पड़ जावा है, इस साइड में अलवर डिस्ट्रिक्ट इधर पड़ा है जयपुर। तो सरपंच साहब, जिसकी गांव का में पिछली जितनी भी योजनाएं थी उन्हें देखते हुए आपने क्या कुछ काम करवा दिया? सर काम तो पहले भी हुए थे, अब भी हुए हैं, लेकिन जो हमारी वाली योजना थी इसमें बहुत ही बढ़िया काम हुए हैं। विधायक साहब ने, डॉक्टर अभय सिंह यादव जी ने बहुत अच्छी ग्रांट दी हैं। अच्छा अच्छा। और उससे पहले तो मेरे गांव का तो स्ट्रक्चर बहुत बिल्कुल ख़राब था। गलियों में पानी भरा रहता था, हाँ। न कोई पानी की निकासी थी। अच्छा अच्छा। लेकिन MLA साहब ने काफ़ी अच्छी ग्रांट दी हैं। उसे आप देखो पूरे गांव में घूम के, बिल्कुल हर रास्ता पक्का है और पानी की बिल्कुल सही तरीके से निकासी की हुई है। तो कहने का मतलब है कि जैसे कि आपने गांव में ऐसी कोई गली तो नहीं है जिसमें वही कोई छूट गई हो या कोई कारणवश रह गई हो? नहीं सर, अब ऐसे तो जो बाहर कुओं पर लोगों ने मकान बना लिए उनमें से तो कुछ रहेगा, लेकिन जो मेन गांव है, गांव के अंदर कोई भी गली नहीं बची हुई है। अच्छा अच्छा। वो सभी बिल्कुल सही है और अच्छी तरह से पानी की निकासी की व्यवस्था है। अच्छा सरपंच साहब, जैसे की बात करें कि गांव में कब्जे वब्जे भी हो रहे होंगे या छुटवाए दिए आपने? नहीं सर, अवैध कब्जे इतने नहीं है, कम थे। फिरनी वेरने का काम लेके? हाँ, फिरनी उरनी बिल्कुल क्लियर है। और वैसे जो पंचायत की जो जमीन फार्म लगते हैं ना, वो लास्ट बॉर्डर के ऊपर है। अच्छा अच्छा। तो वहाँ वो बोली पे ठेके पे छूट जाते हैं वो फार्म। लगभग कितने एकड़ जमीन होगी जी वो अपनी? यहाँ जी 8 एकड़ जमीन है, जो पंचायती भूमि है। हाँ पंचायती भूमि। अच्छा, आपने गांव में गली वगैरह सारी बनवा दी, तो पानी वानी की व्यवस्था जी? पानी की व्यवस्था जी, पीने के पानी के लिए जो नहर वाला जो पानी आ रहा है, RO वाला, उसका टैंक है गांव में। अच्छा अच्छा अच्छा। और उससे जो गांव में टंकियां बनाई हुई हैं लगभग 10-15, उनमें कनेक्शन कर रखा है। और वैसे गांव में घरों की सप्लाई 2 बोरवेल हैं, वो दोनों फिलहाल चालू हैं, पब्लिक हेल्थ के अंडर में है वो। जी जी। और हर घर में उनकी सप्लाई है, हर घर में कनेक्शन दे रखे हैं। तो ये जो पानी आपने बताया है बोरवेल है, कितना डूंगा पानी होगा जी वो? सर इसमें गांव वाले इसमें तो ये लगभग एक बोर तो चल रहा है 350 फीट के ऊपर। अच्छा, और एक बोर चल रहा है 650 फीट में। तो वाटर लेवल तो काफ़ी नीचे है। काफ़ी नीचे है, वाटर लेवल तो काफ़ी गहराई में चला गया है, वैसे रेड जोन में घोषित हो चुका है पहले ही। सरपंच साहब, आपने पानी वाली व्यवस्था करी, तो पानी की निकासी की व्यवस्था की? पानी की निकासी की व्यवस्था उधर वो झोड़ है उसमें है, पहले का पानी वहीं जा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। उसी में सारा गांव का पानी जो निकासी का वो वहीं पे जाओ है? हाँ, पहले इस साइड का पानी यहाँ चला जाता था, लेकिन अब ये NH 148B का निर्माण होगा इधर, अब को पंचायत की जमीन है नहीं जी। अच्छा अच्छा। तो सर, जैसे कि बालका के लिए क्या कुछ व्यवस्था करी गाँव में, खेल वगैरह स्टेडियम की इस तरह से? इस स्टेडियम का जी वो विधायक साहब को दे रखा है प्रपोजल। अच्छा अच्छा। और वैसे मिडिल स्कूल है यहाँ 8वीं तक, उसमें है ग्राउंड, तो बच्चे उसी में खेल लेते हैं। तो ये जैसे कि बालका के लिए जिम वगैरह या व्यायामशाला?
नहीं सर, व्यायामशाला नहीं है। वो व्यायामशाला नहीं। तो सर जैसे कि बात कर रहे हैं कि ये आपके जो आपने प्रावधान डाल रखा है बच्चों के लिए, भाई आपके गांव के अंदर ये सुविधा और होनी चाहिए, तो विधायक साहब ने कुछ अमल तो किया ही होगा इस पे? नहीं सर, विधायक साहब ने किया है अमल। उनको हमने वो प्रपोजल भेज रखा है, प्रस्ताव जो पंचायत का था ना वो। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि विधायक साहब जी ये काम करवा देंगे। अच्छा सर, जैसे कि ये तो चीज़ हो गई, इसके साथ साथ में आपने शमशान घाट की भूमि है उसकी 4 दीवारी टीन सेट। हाँ सर, उसमें 4 दीवारी लगी हुई है शमशान में। टीन सेट करवाए? नहीं, 3 साइड नहीं है सर उसमें। अच्छा अच्छा 3 साइड का भी हमने पंचायती राज एक्शन को भेज रखा है प्रस्ताव। जी। तो शायद वो भी मंजूर हो जाएंगे, जो लग जाएगा। बस 4 दीवारी है, वहाँ पानी की टंकी भी है। और आपने के काम करवाया है अपने नॉलेज में थोड़ा हाँ भाई ध्यान हो भाई ये काम भी मैंने काम का मैं करवा दी है आपकी पंचायत के माध्यम से हुए हैं? सर यही है, विधायक साहब ने जो भी ग्रांट दी उनको उनसे बिल्कुल गलियां तैयार कर दी हैं सारी गाँव की। जैसे कि आपने बेरा है कि भाई जो गाँव का जो ये ब्यौरा हम लेके आप तक पहुंचा रहे हैं, गाँव का जो विकास हम दिखा रहे हैं कि भाई ये काम हुए हैं, ये कहने का मतलब ये है कि भाई अब की बार जो हमने देखा है बीजेपी सरकार में कितना काम हुआ है, ये गहराई से देखा है। कांग्रेस सरकार में एक समय पे कितना काम हुआ करता था और बीजेपी सरकार में 5 साल की योजना में क्या कुछ होया ऐसे, ये चीज़ आपने ध्यान से देखी है। उसी के लेते हुए हम इस कड़ी में आज करीबन हम काफ़ी सारे गांव कवर कर चुके हैं, जिसमें आज हम अमरपुरा में हम पहुंचे हुए हैं। और ये जो चीज़ें जो उठ के आ रही हैं, इसमें किसका मेन वो रहा है सर, जो ये जितने भी आपने काम करवाए हैं आपके माध्यम से हुए हैं आपकी पंचायत में, मेन श्रेय किसको जा रहे हैं? सर मेन सर विधायक साहब को जा रहा है जी। विधायक साहब को जा रहा है जी। उन्होंने बहुत ही गहराई से काम किया इस जी। क्षेत्र के लिए। और ये काम आपको दिख भी रहा होगा, इधर नेशनल हाईवे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोरियावास मेडिकल कॉलेज, लॉजिस्टिक हब। हाँ हाँ और जो गांव है ना, गांव की गलियों का सुधार ही पहली बार हुआ है। हाँ, ये चीज़ है। इससे पहले पूरे गांव में चले जाओ, अब मेरा गांव तो बिल्कुल छोटा है, गांव ज़्यादा बड़ा नहीं है, 1050 के लगभग वोट हैं। बिल्कुल। तो इस ऐसे गांव में भी हर योजना में 1 या 2 गलियां बनती थी। जी। अब कोई रास्ता नहीं बचा। हाँ हाँ हाँ, ये सही बात है कि भाई एक पंचायत में 2 गली बन गई, 3 बन गई, कच्ची ईंटों की बना दी, लेकिन अब की बार जो ना पक्की सीमेंटेड टाइल जो हैं, लॉकिंग टाइल हैं, उन तय सीमेंट बनी है सारे में। और ये भी नहीं कि भाई मसाला तय रोड बनाई है ना, टाइलां तय बनाई गई से। और प्रत्येक गांव आप मैं दिखाई चुका हूँ, लगभग गाँव का दौरा करवा चुका हूँ, वो चीज़ आपने देखने में आई है। सरपंच साहब जिसकी बात करें हैं गांव का में, और आपने किस सुविधा लगाई है कि भाई जिस तय बुजुर्गों का भी पेंशन वेंशन की सुविधा हो जाए गांव का में, या और तरह से क्या कुछ? सर इसमें तो अब जो पेंशन है वो सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक है बुडवाल, बुजुर्गों की पेंशन वहाँ आती है। अच्छा अच्छा। और वो बैंक वाले, उनका कोई एजेंट है, उस बंदे को भेज देते हैं गांव में। हाँ, वो यहीं गांव में बुजुर्गों को पेंशन दे के जाता मतलब है। ये सुविधा भी मेरे हिसाब से आपकी इसमें योजना में हुई है? हाँ ये इसी योजना हाँ इसी योजना में हुई थी, ये पहले नहीं था ऐसा कोई भी। ये तो थे जी आपके गांव के कार्य। जब आप सरपंच बने उस दौरान आपका कोई सपना भी होगा भाई ये मेरे गांव में ये सारे काम हो जाएं, कि उनमें कोई काम तो नहीं बच गया है? सर सबसे मेन मुद्दा था पानी का। जी। और वो पानी के लिए मैंने विधायक साहब का बहुत ही बड़ा सहयोग रहा उसमें। जो दोनों बोर थे वो बिल्कुल बंद थे, वो दोनों बोरों को चालू करवाया। जी। और गांव में पाइपलाइन डलवाई और उनसे हर घर में कनेक्शन दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये सबसे बड़ी और मेन गांव की समस्या भी यही थी, पानी की। पानी की सी जो आपकी बढ़िया हो गई, समस्या का समाधान हो गया। हाँ समाधान हो जी। उसका। अच्छा, जैसे कि अभी आपको लग रहा है कि भाई गांव की और समस्या कोई हो जो आपको सरकार तक पहुंचानी हो, कोई और समस्या ऐसी लग रही हो भाई गांव में ये काश हो जाए, तो ऐसी कोई? सर इसमें तो मेन तो एक ही है, अगर यहाँ अगर कोई खेल स्टेडियम आ जाए बच्चों के लिए खेलने के लिए, जी। तो वो विधायक साहब को भी दे रखा है उसका प्रपोजल। और हमारे पास में वो पंचायत के पास में वहाँ 8 एकड़ ज़मीन है। जी। तो उसमें वो बच्चों का खेलने का एक स्टेडियम बन जाए। अच्छा 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 अच्छा। दूसरी ये है कि थोड़ा सा जो एक गांव का जो गंदा पानी है ना, इसका थोड़ा सा कोई और डिस्पोजल हो जाए तो वो और बेहतर होगा। पहले तो इस साइड का पानी इस हाईवे की तरफ चला जाता था जी। अब इन्होंने यहाँ निर्माण कर दिया और पंचायत की ज़मीन है नहीं यहाँ पर। जी। तो अगर ये इसका दो समस्याएं हैं हाँ, फिलहाल आपकी।
अच्छा, दो समस्या है इस गांव की। एक तो स्टेडियम हो जाए बालका के लिए, खेल सुविधा बन जाए। दूसरे जो निकासी पानी की है जो इस हाईवे की साइड में है उसका समाधान हो जाए। दो समस्याएं यहाँ की है। ये तो थी जी आपकी गांव की राजनीति की बात, जो आपके गांव की समस्याएं थी और आपने जो काम करवाए उनकी। सामाजिक बातों में लेके बात करें तो आपने गांव का में सामाजिक व्यवस्था सिस्टम कैसा है लोगों का आपसी? देखो जी, आपसी सामाजिक सिस्टम बहुत ही बढ़िया है, आपसी भाईचारा है, जी सब लोग मिलजुल के रहते हैं। और पंचायत का जो भी काम हुआ है उसमें देखो गांव वालों ने बहुत सहयोग किया है। जी जी उसके लिए जी मैं गांव वालों का बहुत बहुत आभारी हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी, बहुत अच्छी बात है क्योंकि गांव के सहयोग से ही सारे काम होते हैं जी। अकेले बंदे से नहीं हो पाते। इसे सरपंच चाहे बना दो, लेकिन जब तक गांव सहयोग ना करेगा तब तक कोई भी समाधान होने वाला नहीं है। गांव का सहयोग बहुत जरूरी है हर कार्य क्षेत्र कि गांव का में बहुत सारे ना युवा साथी होते हैं वो नशे की तरफ चले जाते हैं समाज में। तो गांव में इस तरह की कोई प्रवृत्ति? नहीं सर, इस चीज़ में हमारा गांव बहुत बचा हुआ है। अच्छा 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 अच्छा। ऐसा कोई युवाओं का इस तरफ ध्यान ही नहीं है। चलो, तो अभी मैं आपकी अमरपुरा सरपंच मनोज जी से बात करवा रहा था। इन्होंने बताया, सॉरी सर, कुलदीप सिंह कुलदीप जी से बात करवा रहा था, माफ़ी चाह रहा हूँ। मनोज जी अभी याद रहेगा मेरे को क्योंकि बुडवाड़ से भी, और सर दूसरे कुलदीप जी अभी जो मेरी बात हुई थी वो हुई थी आंतरी से। हाँ, तो इनसे बात हुई थी तो मैं वो ले गया, माफ़ी चाह रहा हूँ। कुलदीप सिंह जी हमारे साथ में जुड़े हुए थे अमरपुरा से और उन्होंने बताया अपने गांव के बारे में, अपने गांव के क्षेत्र के बारे में, विकास कार्यों के बारे में। तो सरपंच साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और धन्यवाद दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपको एक एक गांव की जानकारी दे रहे हैं कि गांव तक पहुंच करके और गांव की जो समस्याएं हैं वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। गांव के जो विकास कार्य हुए हैं बीजेपी सरकार में वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। सामाजिक बातें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। अगले पंचायत से जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए। धन्यवाद। जय